कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दोनों को किला कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा। कोर्ट से एनसीबी ने भारती के पति हर्ष की रिमांड मांगी थी, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिल पाई। दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। दोनों ने जमानत याचिका दायर की है, जिस पर कल सुनवाई होगी। ड्रग्स केस में घंटों की छापेमारी और तलाशी के बाद एनसीबी ने भारती सिंह को गिरफ्तार किया था। सुबह उनके पति को भी गिरफ्तार कर लिया गया। भारती और हर्ष ने गांजा पीने की बात को कबूल किया है। जिस तरह से एनसीबी फिल्म के लोगों को गिरफ्तार कर रही है, ये कह रही है कि वो नशे के आदी हैं, वो नशा करते हैं। हमें लगता है जो नशे का आदी होता है वो एक प्रकार का बीमार है। उसे नशा मुक्ति कैसे कराई जाए, नशे से कैसे दूर रखा जाए, इस दिशा में काम करने की ज़रूरत है। गिरफ्तारी करके सिर्फ पब्लिसिटी लेना ये उचित नहीं। एनसीबी का काम है कि ये ड्रग आता कहाँ से है, बेचने वाले कौन लोग हैं, पैदा कैसे होता है, बड़ी खेप कहाँ से आ रही है। ऐसी एक भी कार्रवाई एनसीबी की तरफ से नहीं होती, तो इसका क्या सोचा जाए कि बेचने वालों को खुली छूट दी गई है, माल लाने वालों को खुली छूट दी गई है और सिर्फ पब्लिसिटी करके लोगों के आंखों में धूल झोंका जा रहा है। हमें लगता है एनसीबी की जिम्मेदारी है कि नशेड़ियों को पकड़ने के बजाय नशे के व्यापार करने वालों को पकड़े तो बेहतर होगा। नवाब मलिक को आप सुन रहे थे, जो कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं। एनसीबी पर सीधे सीधे वो आरोप लगाते हुए आगे बढ़ते हुए आपको लेकर आते हैं राजधानी दिल्ली, जहां पर कोरोना के मामले ताबड़तोड़ बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में मदद के लिए केंद्र आगे आया है। केंद्र सरकार की कोशिश से आरटी-पीसीआर टेस्ट पहली बार एंटीजन टेस्ट से ज्यादा हो गए हैं। केंद्र ने इसके अलावा 250 वेंटिलेटर डीआरडीओ अस्पताल को दिए हैं। दिल्ली में घर घर सर्वे भी शुरू कर दिया गया है। 20 नवंबर को 3,70,000 से ज्यादा लोगों की जांच की गई है। केंद्र की पहल पर एम्स में 207 जूनियर डॉक्टरों की भर्ती भी शुरू की गई है। केंद्र पहले ही कई स्पेशल टीमें बना चुका है, जो 100 निजी अस्पतालों में जाकर इंतजामों का जायजा लेगी। 5879 पॉजिटिव केस आए और पॉजिटिव 12% से के करीब थी। हमने बेड अभी बढ़ाकर 17,292 कर दिए थे कल तक, और अभी भी लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। और लगभग 7700 बेड अभी वेकेंट है और 9,500 ऑक्यूपाइड। सुलझाने का तरीका यही है कि देखो आईसीयू में प्राइवेट के अंदर थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो अपन ने आदेश दिया है प्राइवेट के अंदर भी 250 आईसीयू बेड और बढ़ाए जा रहे हैं, और दिल्ली सरकार के 650 बढ़ाए जा रहे हैं, सेंटर के द्वारा 750 बढ़ाए जा रहे हैं। ये सारे बेड अगले 2-3 दिन के अंदर आ जाएंगे, 4 दिन में आ जाएंगे। तो जब अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। आईसीयू बेड कम पड़ रहे थे, अब उसकी उपलब्धता बढ़ाई जा रही है। आप स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली के उन्हें सुन रहे थे, और जाहिर तौर पर जिस तरह की स्थिति इस वक्त बनी हुई है, उसके मद्देनजर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि केंद्र और राज्य सरकारें एक साथ मिलकर काम करें, ताकि हालात पर काबू पाया जा सके। एक छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और बड़ी खबरों के साथ हम फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए आज तक।